नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चहीते मनपसंद यूट्यूब चैनल बैंकिंग वर्ल्ड में। दोस्तों, हम सभी को पता है कि व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिवारजनों को मृत व्यक्ति का अकाउंट बंद करना और उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकालना, इन सारे कामों को निपटाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में और इसी के साथ ही घर बैठे आपको आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी किस प्रकार से ऐड करना है, यह भी आज आपको सिखाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आने वाले समय में बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, जब भी हम किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तब बैंक के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में हमारी पूरी डिटेल्स भरना जरूरी होता है। नॉमिनी डिटेल के फॉर्म द्वारा बैंक हमसे एक बहुत ही जरूरी जानकारी लेती है। वह जानकारी होती है नॉमिनेशंस की। नॉमिनेशन की प्रक्रिया में नॉमिनी यानी कि हमारा वारिस, जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसकी सही जानकारी बैंक को देना अनिवार्य होता है। उदाहरण के तौर पर जिस किसी व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होता है उसे अकाउंट होल्डर कहा जाता है और अगर दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ऐसे समय में उस मरे हुए व्यक्ति के अकाउंट का सारा पैसा जिस किसी व्यक्ति को मिलता है उस व्यक्ति को नॉमिनी यानी कि उस व्यक्ति का वारिस कहा जाता है। अकाउंट होल्डर की मौत के बाद उसकी बैंक अकाउंट में रखी संपत्ति का, उसके पैसों का असली हकदार नॉमिनी ही होता है। बैंक में जमा धनराशि को अकाउंट होल्डर के नॉमिनी को देने से पहले बैंक नॉमिनी से मरे हुए व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट, पूरे परिवार का पेडीनामा, आप जिस किसी राज्य में रहते हो उस राज्य के नियमों के अनुसार स्टैंपिंग और कुछ जरूरी कागजात मांगती है, जिसके उपयोग से बैंक को अकाउंट होल्डर के असली वारिस का पता चल जाता है। ऐसी मुश्किलों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपने अकाउंट में अपने माता पिता, अपने भाई बहन या अपनी बीवी बच्चे, इनमें से किसी एक का नाम अपने नॉमिनी के तौर पर बैंक में दर्ज करवाना जरूरी होता है। अब जानेंगे कि घर बैठे आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में किस प्रकार से नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी ऐड करने के लिए आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप होना बेहद ज़रूरी है, जिसका नाम है एम कनेक्ट प्लस। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो उसे आप प्ले स्टोर की मदद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दे दूंगा और अगर आपके पास यह ऐप ऑलरेडी है और आपका मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है इसके लिए भी एक वीडियो मैंने आई बटन में दे दिया है। सबसे पहले एम कनेक्ट में अपना एम पिन टाइप करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, उनमें से आपको रिक्वेस्ट सर्विस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन में एंटर करने के बाद आपको स्क्रीन को स्क्रॉल करना है। दोस्तों, अंत में आपको मिसलेनियस रिक्वेस्ट ऑप्शन दिखाई देगा। उस टैब में दूसरे नंबर पर नॉमिनेशन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, आपको उस टैब पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिखेगी, जहां आपको बैंक की ओर से कुछ डिस्क्लेमर दिए गए हैं जिनके द्वारा आपको जरूरी जानकारी प्राप्त होती है, जिसे आपको नॉमिनी डिटेल्स ऐड करने के पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। चलिए इसे डिटेल में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है नॉमिनेशन की प्रक्रिया बैंक रेगुलेशन एक्ट के द्वारा बनाई गई है। दूसरा है जिसमें आप सिर्फ एक नॉमिनी ऐड कर सकते हैं जिसका आपके अकाउंट के पैसों पर पूरा 100% हक होगा। तीसरा है इस ऐप की मदद से पूरे एक साल में आप मैक्सिमम 4 बार नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं या उनके नाम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या उनका नाम डिलीट कर सकते हैं। चौथा है अगर इससे ज्यादा बार आपको इस डिटेल में चेंज या अपडेट करना है तो इसके लिए आपको आपकी बेस ब्रांच में जाना अनिवार्य होगा और साथ ही में आपको बैंक को कुछ नॉमिनल चार्जेस भी चुकाने होंगे। पांचवा है नॉमिनेशन की प्रक्रिया दौरान अगर आपसे कोई गलत जानकारी बैंक को प्राप्त होती है तो इसके जिम्मेदार आप खुद है, बैंक नहीं। छठा है इस ऐप द्वारा नॉमिनेशन ऐड करने के बाद आपको SMS प्राप्त होगा जिसमें
आपने जो भी नया नॉमिनी ऐड किया है या उसमें मॉडिफिकेशन किया है या उसे डिलीट किया है, उसकी सारी जानकारी एक रेफरेंस नंबर द्वारा आपको मिल जाएगी, जिस एसएमएस को आपको भविष्य में उपयोग के लिए संभाल के रखना होगा। डिस्क्लेमर अच्छी तरह से जानने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा। अब स्क्रीन कुछ इस तरह से दिख रही होगी, जहां आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट ऐप में लिंक होगा। अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने के पश्चात इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। अकाउंट नंबर के नीचे नॉमिनी अवेलेबल का ऑप्शन है। अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी नॉमिनी ऐड किया है तो वहाँ यस लिखा होगा। अगर आपको नॉमिनी के नाम, एड्रेस तथा जन्मतिथि में बदलाव करना है तो आपको नीचे दिए गए ऑपरेशन के टैब में से एडिट या डिलीट का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। और अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी का नाम ऐड नहीं है तो वहाँ नो लिखा होगा। नीचे दिए गए ऑपरेशन के टैब में बाय डिफॉल्ट ऐड लिखा होगा। अब उसी के नीचे आपको नॉमिनी डिटेल भरनी है। नॉमिनी डिटेल्स में सबसे पहले नंबर पर आपको अपने नॉमिनी का नाम लिखना है। दूसरे नंबर पर राइट साइड में दिए सर्च ऑप्शन की मदद से आपको आपके नॉमिनी के साथ का रिलेशन सिलेक्ट करना है। तीसरे नंबर पर राइट साइड में दिए गए कैलेंडर ऑप्शन की मदद से आपको आपके नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले ईयर सिलेक्ट कीजिएगा। उसके पश्चात आपके नॉमिनी का जन्म जिस भी महीने में हुआ है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अंत में उसकी जन्म तिथि आपको सिलेक्ट करनी होगी। चौथे नंबर पर राइट साइड में भी सर्च का ऑप्शन की मदद से आपको अपने देश का नाम सिलेक्ट करना है। पांचवें नंबर पर राइट साइड में दिए गए सर्च ऑप्शन की मदद से आपको राज्य का नाम सिलेक्ट करना है, चाहे जिस राज्य में आपके नॉमिनी रहते हैं। छठे नंबर पर राइट साइड में दिए गए सर्च ऑप्शन की मदद से आपको सिटी को सिलेक्ट करना है जहां आपके नॉमिनी फिलहाल रहते हैं। सातवीं, आठवीं और 9वें नंबर पर आपको अपने नॉमिनी का एड्रेस ऐड करना है। 10वें नंबर पर आपको उस जगह का पिन कोड नंबर टाइप करना है जहां आपके नॉमिनी रहते हैं। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है दोस्तों। अब आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपने इंफॉर्मेशन फीड करते वक्त कोई गलती की है तो आपको एक लास्ट बार एडिट करके सुधारने का मौका दिया जाएगा और इसी के साथ आपको कंफर्म बटन पर क्लिक भी कर देना होगा दोस्तों। अब आपके सामने एक बार फिर एंटर पिन का ऑप्शन दिया जाएगा जहां आपको आपका एम पिन एंटर करना होगा। एम पिन एंटर करने के बाद आपको एक फाइनल मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा आपकी नॉमिनी डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। अब आपको ओके बटन पर क्लिक करना है और एम कनेक्ट ऐप से लॉग आउट कर देना है। आज बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी यह बताना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।